प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत कूटनीतिक प्रयासों से भारत को नए अवसर, मित्र और बाजार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की नई भर्तियों के लिए लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का एक समर्पित प्रयास है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संकल्पपूर्ण सेवाओं से देश को लक्ष्य प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई महिला अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकारी सेवाओं में नए भर्ती हुए युवा बड़ी संख्या में आते हैं, तो नीतियों को लागू करने की गति और विस्तार मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश की बेटियां खेल के मैदान से अंतरिक्ष तक कीर्तिमान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमेशा नई ऊर्जा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाती रही हैं और आज देश ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियों और निर्णयों का साझी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में बहुत बड़ी ताकत मिली है। पिछले 30 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है और यह निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में लिया गया। इस तरह से नए संसद भवन में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और देश अगले कुछ वर्षों में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कठिनाइयों के बीच भारत का सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है, उत्पादन और निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है तथा आज देश अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे में जितना निवेश कर रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। प्रौद्योगिकी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग से भ्रष्टाचार और जटिलताओं पर अंकुश लगा है तथा विश्वसनीयता और सुविधा बढ़ी है और लोगों ने पिछले 9 वर्षों में देखा है कि कैसे तकनीकी में परिवर्तन से आसानी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने दस्तावेजों के लिए जटिलता समाप्त कर दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में करीब 9 लाख नौकरियां प्रदान की हैं, जबकि यूपीए सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में सिर्फ 6 लाख नौकरियां दी थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान मोदी सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन देने के साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरियां उपलब्ध करा रही है। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें डाक विभाग, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए कर्मचारी सरकार में शामिल होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आशा है कि रोजगार मेला युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान। अगर आपको अच्छा लगा है यह वीडियो तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।